सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोडसर में विधायक मनोज मेघवाल ने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधायक मनोज मेघवाल ने पानी की टंकी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 60 लाख रुपए की राशि से निर्मित NH58 से लेकर लोडसर गांव की गुआड़ तक बनी करीब 1 किलोमीटर सीसी सड़क का लोकार्पण किया। गांव लोडसर में DMFT योजना के तहत बरसाती पानी की निकासी हेतु भूमिगत नाला निर्माण मय चैम्बर कार्य का भी लोकार्पण किया। हरिराम के घर से आम गुआड़ तक कच्चे जोहड़ की ओर से निर्माण कार्य। DMFT योजना से ही खेल मैदान लोडसर और स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी निर्माण का भी उद्घाटन किया गया। गंदे पानी की निकासी हेतु डबल बूस्टर मय पाइपलाइन कार्य का भी लोकार्पण किया गया। विधायक कोष से 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन जो गांव में बनाया गया है उसकी मय 4 दीवारी कुंड सहित लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोडसर का उद्घाटन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने सामुदायिक भवन में लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का लोकार्पण करते हुए उनको वंदन किया। वहीं गांव के बारात हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच कन्हैया लाल शर्मा ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। सामुदायिक भवन के लिए जमीन दान करने वाले भामाशाह सुखदेव शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा, दामोदर शर्मा का और पानी की टंकी के लिए जमीन प्रदान करने वाले भामाशाह मांगीलाल गिरधारी लाल प्रजापत का सापा पहनाकर माला पहनाकर शॉल उड़ाकर विधायक मनोज मेघवाल ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है और हमें आगामी चुनावों में भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर लाल पुजारी ने भी गहलोत सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि मेरे 2 साल के छोटे से कार्यकाल में मैंने सड़कें, भवन निर्माण, PXC, CSC, पानी की टंकियां सहित अनेक विकास कार्य करवाए हैं। इसी प्रकार 80 के लगभग स्कूलें क्रमोन्नत हुई है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा कदम है। इसी प्रकार छात्रावासों के भवन, नए कॉलेज निर्माण आदि के क्षेत्र में भी काफी काम किए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के जनित कार्यों को देखते हुए यह तय है कि प्रदेश में फिर से इस प्रकार कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी। कार्यक्रम में विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलकार, अर्चना अग्रवाल, लूनाराम मेघवाल, रामजी लाल शर्मा, ब्लॉक सीएमएसओ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सरपंच कन्हैया लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह, हेतराम खिलेरी आदि लोगों का भी अभिनंदन किया गया। अतिथियों का स्वागत लक्ष्मी नारायण दूधवाल, भंवरलाल गेड़ा, दीपक शर्मा, गणेशाराम मेघवाल, उगम सिंह, राधेश्याम सुंडा, लालाराम, ज्ञानाराम, कृणी सिंह, गिरधारी सिंह, जदाराम प्रजापत, भंवरलाल कसवा, कालूराम, दानाराम गणपत आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। इसी प्रकार गांव भीमसर, नौरत्न, चौबासर में भी विधायक मनोज मेघवाल ने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोडसर गांव में पिछले 1.5 साल में जो कार्य हुए हैं उनके लोकार्पण उद्घाटन हुए। विशेष तौर से जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्वीकृति हुई है उसका उद्घाटन हुआ। यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं सामुदायिक भवन बना है, बारात घर इसको ये गांव कहते हैं कि यहाँ प्रोग्राम भी हो सकता है। बारात का विशेष तौर से कभी शादी ब्याह यहाँ बारात उतार सकते हैं। अच्छा भवन है, 2 कमरे हॉल ये बना है। तो इसलिए क्योंकि ये रोड के इधर का मोहल्ला है और इधर एक भी सार्वजनिक जगह नहीं, तो ये बहुत इनके काम में आने वाला है। जो तैयार हो गया है उसका उद्घाटन हुआ है। इस गाँव में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो सड़क को कटाई करके उसको बनाना था अलग, और बहुत बड़े बजट से वो सड़क बननी थी क्योंकि उसमें फीलिंग का कटाई का बहुत कार्य था जिसका निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। DMFT के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए के वो काम हुए हैं जिसमें नाले, उसके ऊपर उसके बाद में इंटरलॉक सड़कें, ताकि पानी की भराव की और गंदगी की समस्या मिटे। वो काम पिछले 1 साल से जो हुए हैं कंप्लीट, 1 साल पहले स्वीकृति होगी वो सारे कंप्लीट होगी, उनके उद्घाटन हुए। इसके अलावा और भी कई विकास कार्य हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिनके आज हम लोगों ने उद्घाटन किए हैं, जिसमें 4 दीवारी है। विशेष तौर से बड़े कामों में देखें सब सेंटर की, खेल मैदान की भी 4 दीवारी है। इस एक बहुत बड़ी समस्या पानी की थी कि भी ये बड़ा गांव होने के बावजूद ये दूसरे गांव के पानी की टंकी से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ की खुद की पानी की टंकी है, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उस पानी की टंकी बनने के बाद में जो सप्लाई गांव की है वो इसी टंकी से होगी। वो एक बहुत बड़ा काम था जो स्वीकृत होकर उसका आज शिलान्यास हुआ है। इस तरह के जो विकास कार्य हमने पिछले 1.5-2 साल में किए हैं उनके आज
उद्घाटन कार्यक्रम है और वो एक अच्छा कार्यक्रम आज हुआ। हमने जो है हमारे यहाँ मेघवालों की बस्ती है, इस बस्ती के अंदर मुख्य आवश्यकता थी जो बारात उतरने के लिए और अन्य किसी फंक्शन के लिए यहाँ ज़रूरत थी भवन की, इसलिए यहाँ ज़मीन की कोई आबादी की ज़मीन थी नहीं। इसलिए मेरे जी में आई कि भाई वो ज़मीन है अपने खड़ी पड़ी है, तो ये अपने भाई है, हम और सब मिल कर के और इनको ज़मीन हमने दे दी दान में। और राज्य सरकार है, विधायक जी है, उनकी कृपा से जो इसका 25 लाख रुपया पास कर दिए और भवन सरपंच मेरा लड़का है उसके द्वारा वो भवन बना दिया गया और पास सरकार ने रुपया कर दिया और ज़मीन की जो मेरी हैसियत थी वो मैंने दे दिया और मैं इसका कोई प्रतिफल नहीं चाहता। सुजानगढ़ शहर के रेलवे फाटक संख्या 2 के पास गत रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के दौरान पधारे संत गुलाब नाथ महाराज, महावीर जती महाराज, विनय नाथ महाराज, सरल नाथ महाराज का खानाराम जाखड़, अशोक जाखड़, आकाश जानी, प्रेम तंवर, गोपी बागड़ी, कालूराम बाबरिया, कपिल पारिक आदि लोगों ने स्वागत किया। वहीं जय श्री कृष्णा टेंट हाउस और इवेंट्स की ओर से आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ सीमा स्वामी ने गणेश वंदना के साथ किया। कार्यक्रम में रुकनसर धाम के महंत गुलाबनाथ महाराज ने एक से बढ़कर एक अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर देर रात तक श्रद्धालुजन झूमते हुए नजर आए। संचालन किशोर दास स्वामी ने किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया, नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादी, टीकम चंद मंडा, नानूराम महण, पुटिया राजा, आरएलपी नेता बाबूलाल कुलदीप आदि का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है और जिले की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि लगातार 613 दिनों से जिले की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा है और इसी प्रकार सीएम के सालासर दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करके जिले की आवाज को बुलंद किया जाएगा। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया ने कहा कि सरकार ने सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाकर काफी बड़ा अन्याय किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान सभा के अध्यक्ष केशवाल गोदारा, महबूब बड़गुजर, साबरीली चौहान, राजेंद्र बेदी, जगदीश नाथ, गजानंद प्रताप, सदीक मणियार, सत्यनारायण माली, अमित जैन, प्रहलाद नाथ, जितेंद्र भार्गव, महावीर मंडा, लियाकत खान, एडवोकेट गंगाधर मूंड, पूनमचंद मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 613 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। राजस्थान सरकार से बार बार हमने मांग की है कि सुजानगढ़ को सुजलांचल की जन भावनाओं को देखते हुए जिला बनाया जाए, क्योंकि हम सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक उदासीन है। आज जनहित संघर्ष मोर्चा के सभी साथियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि कल सीएम साहब सालासर आ रहे हैं और हमने आज प्रशासन को कह दिया है कि अगर जिला नहीं बनता है तो चाहे राजस्थान सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सीएम साहब खुद हो, राजस्थान की सुजानगढ़ की सीमा के अंदर, चाहे वो सुजानगढ़ हो या सुजानगढ़ का कोई गांव या कस्बा, कहीं भी अगर आते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। सुजलांचल की जनता वापस सड़कों पे आने के लिए तैयार है, हमारा विरोध झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। और अगर इस दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित होती है तो हमने प्रशासन को अवगत करा दिया कि सारी की सारी जिम्मेदारी है वह सरकार और प्रशासन की होगी। सुजानगढ़ में नाथ समाज के लोगों ने चूरू जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर नाथ समाज के लिए शमशान भूमि हेतु जमीन आवंटित किए जाने की मांग की है। कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि नाथ समाज में भूमि दाग अर्थात समाधि के जरिए अंतिम संस्कार होता है, जिसमें बार बार जमीन की कमी की समस्या सामने आती है। अतः नाथ समाज के लिए अलग से शमशान भूमि हेतु जमीन आवंटित की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बुधाराम नाथ, नरेंद्र नाथ, हीरालाल नाथ, प्रहलाद नाथ, चेनाराम नाथ, महावीर नाथ, ओम प्रकाश नाथ, नरेंद्र नाथ, दिनेश नाथ, जितेंद्र नाथ, शिव प्रसाद नाथ, रतन नाथ, मंगीलाल नाथ, पार्षद प्रतिनिधि प्रेम कुमार, राजकुमार बागड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं और आज एटीएम साहब को कलेक्टर महोदय के नाम सुजानगढ़ नाथ समाज मोक्ष भूमि आवंटन के लिए ज्ञापन देकर अवगत कराया। हमारे नाथ संप्रदाय में प्राचीन काल से एक समाधि प्रथा चली आ रही है, जिसको नाथ समाज
बखूबी निभा रहा है, जिसके चलते मोक्ष भूमि में जगह कम पड़ रही है। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं कलेक्टर महोदय से मेरा अनुरोध है कि सुजानगढ़ नाथ समाज को मोक्ष भूमि आवंटन करवाए, ताकि नाथ समाज को आगे आने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। आदेश आदेश। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्य में कुछ लोग पट्टे की पत्रावलियां गुम हो जाने से अभी तक परेशान नजर आते हैं। बार बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी लोगों की पत्रावलियां नहीं मिलने से उन्हें हैरान होते हुए देखा जा सकता है। चैनरू पुत्र बाबूलाल गुजर निवासी नया बास ने आयुक्त नगर परिषद के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया है कि 1 अक्टूबर 2021 को पत्रावली जमा करवाई गई थी, लेकिन अब मैं नगर परिषद में चक्कर लगा रहा हूं और मेरी फाइल नहीं मिल रही। इस प्रकार अन्य कुबेर पारिक ने भी आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि मंजू देवी पत्नी नंदकिशोर जोशी के नाम से हमारे पत्रावली पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ था, लेकिन काफी दिनों से पत्रावली नहीं मिल रही है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने भी पट्टे की पत्रावलियां ढूंढे जाने की मांग करते हुए कहा है कि पट्टे की पत्रावलियां नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। मैंने 20/4/2023 को क्रमांक नंबर 20 मेरी फाइल लगाई थी पट्टे की, नगर पालिका के अंदर फाइल जमा कराई, फाइल गुम हो चुकी है। उसकी एप्लीकेशन मैंने 21 तारीख को आयुक्त साहब को दी और 22 तारीख को मैंने एसडीएम साहब को दी। आज मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी फाइल को ढूंढवा के मुझे जल्द से जल्द, इतने सारे पीड़ित हैं पट्टे के, उन सबको पट्टे दिला के आचार संहिता से पहले उनको पट्टे दिलाने का कष्ट करें। आपकी तरह और भी कोई पीड़ित है क्या जिनकी फाइलें गुम हो? मेरी तरह मैंने कई भी नगर पालिका में घूमते देखा है, कई लोग मायूस होकर निकल रहे हैं, उनकी भी फाइलें नहीं मिल रही।